गुड मॉर्निंग कलिसिया। मुझे उम्मीद है आप सब भले चंगे हैं। इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वचन की ओर बढ़ने से पहले हम सब मिलकर धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु परमेश्वर इस समय के लिए। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आज तक आपने हमें सुरक्षित रखा, उसको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए लिखा है परमेश्वर, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, जो भी आज वचन सीखेंगे परमेश्वर, हमारे जीवन में उसको लागू करने के लिए मदद कर परमेश्वर। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं आपको वचन से पहले कुछ कहना चाहूंगा। समझो कोई अगर व्यक्ति है, वो व्यक्ति ऐसी जगह पे पहुंच जाता है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, उसे आगे कुछ नजर नहीं आता है, तो उस समय उस व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? एक व्यक्ति है, मुसीबत में फंसा है, उसे आगे जाने के लिए कोई राह नहीं दिख रही, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई मदद नहीं है, तो उस व्यक्ति की क्या चाहिए? उस व्यक्ति को मदद चाहिए। सही है, उस व्यक्ति को मदद चाहिए। कुछ लोग कहते हैं उसे व्यक्ति को मदद चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को पहला रास्ता नजर आना चाहिए। तो हमें रास्ता बहुत जरूरी है। अगर हम कोई मुसीबत में है तो उस मुसीबत से निकलने के लिए हमें रास्ता बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज हम कहते हैं, अगर मुझे कोई मंजिल तक पहुंचना है तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए भी हमें रास्ते की बहुत जरूरत है, क्योंकि रास्ता ही हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है। अगर हम एक जगह पे खड़े रहे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, उधर के उधर ही रहेंगे। लेकिन अगर हमारे सामने रास्ता है तो उस रास्ते से हम मंजिल तक जरूर एक दिन पहुंच जाएंगे। और दूसरी और एक कुछ लोग कहते हैं, अरे मंजिल सही है, मंजिल तक पहुंचना सही है, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। अगर आपका सही मंजिल है तो सही रास्ता भी होना चाहिए। अगर हमें एक कोई गलत रास्ता हम चुन लेते हैं या गलत एक मोड़ ले लेते हैं तो हम मंजिल तक नहीं पहुंचते। हम सिर्फ घूमते रहेंगे, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, हम कोई दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें सही रास्ता चाहिए। तो हम देखेंगे सही रास्ता कौन है, हमारे लिए सही रास्ता कौन है। आप सबको पता है, प्रभु यीशु ही हमारे लिए सही रास्ता है। वही हमें मंजिल तक पहुंचाएगा, और कोई है ही नहीं जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। आमीन। अब हम वचन खोलेंगे, यूहन्ना का 14 अध्याय 6 वचन हम खोलेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। वचन कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मेरे बिना कोई परमेश्वर की ओर या पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। इस वचन में बहुत सारे राज छुपे हैं। इस वचन में हम पहली चीज देखते हैं, मार्ग के ऊपर। आज हम सीखेंगे प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही रास्ता है, प्रभु ही जरिया है। हमारी क्या बोलते हैं, हमारी वो मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु ही हमारी जरिया कहते हैं, या फिर हम कहते हैं रास्ता कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि राह। जो कुछ जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है वो प्रभु यीशु हमारा है। कोई भी भले कोई भी चीजें हो, या कोई भी हम जिसे कहें, वो प्रभु यीशु है जो हमें मार्ग बनाकर वो मंजिल, हमारे मंजिल तक पहुंचाता है। जहाँ पे हमें उसने वादा किया है उस जगह पे प्रभु यीशु ही हमें पहुंचा सकता है। तो आज का मेरा शीर्षक है, प्रभु हमारे लिए राह तैयार कर रहा है, या फिर प्रभु यीशु हमारे लिए रास्ता तैयार कर रहा है। क्योंकि वो खुद एक राह है, खुद एक रास्ता है, खुद एक मार्ग है, इसलिए वो हमें भी, हमारे लिए भी वो रास्ता तैयार करता है, ताकि हम मंजिल तक पहुंचे। हम दुख में या सुख में या किधर हम लोग फंसे नहीं रहे बिना रास्ते के या बिना मंजिल के। लेकिन पर प्रभु यीशु हमारे लिए मंजिल तक पहुंचाने तक वो हमें रास्ता दिखाता है। प्रभु यीशु सिर्फ हमें रास्ता दिखाकर छोड़ नहीं देता है, लेकिन उस रास्ते में हमारी अगुवाई भी करता है। जब हम मंजिल तक पहुंचने तक वो हमारी अगुवाई करता है। तो हमारी मंजिल पहले हम देखते हैं, हमारी मंजिल क्या है। हमारी मंजिल अंत में हमें स्वर्ग जाना है। सबको जाना है ना। हम सबको एक दिन स्वर्ग में जाने की एक मंजिल है, एक चाह है, एक इच्छा है, एक क्या बोलते हैं, किसी का जुनून है कि भाई मुझे, अगर मेरा यहाँ पे अंत होगा इस स्वर्ग में, इस धरती पे, मुझे स्वर्ग में मुझे क्या बोलते हैं, मेरी स्वागत किया जाए, मैं स्वर्ग तक पहुंच जाऊं। तो उसे पहुंचने के लिए, या फिर हमारी जो मंजिल है वहां पे पहुंचने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु ही हमारे लिए क्या है, जरिया है, या मार्ग है, या रास्ता है, या फिर हम बोलते हैं राह है,
या हमारे लिए वो एक मददगार है जो हमें वही मदद करके हमारे सही मंजिल तक पहुंचा सकता है। अगर हम प्रभु यीशु ही हमारा मार्ग है, तो अगर हम दूसरा मार्ग हमें पकड़ना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर रहना है। और एक वचन कहता है, सिर्फ प्रभु यीशु हमें बोलते हैं ना, मार्ग दिखाकर छोड़ नहीं देता है कहीं पे। हम लोग बहुत सारे लोग कुछ अगर कोई मुसीबत में, उसे हम क्या देते हैं, राय देकर छोड़ देते हैं उसके ऊपर से। कोई मुसीबत, कोई व्यक्ति आके हमसे मदद मांगता है, तो हमें सिर्फ उसे क्या देते हैं, उसको हम राय देते हैं या फिर उसको हम सुझाव देते हैं, भाई ये रास्ता आपके मंजिल तक पहुंचाएगा, ये रास्ता है। लेकिन प्रभु यीशु सिर्फ हमें राय देकर या फिर बोलते हैं ना कि हमें रास्ता दिखाकर वो छोड़ नहीं देता है। वो हमें अनंत या फिर अंत काल तक, जहाँ पे हमारी मंजिल है, वहां तक हमारे साथ खड़ा रहता है और हमारे अगुवाई भी करता है। ऐसे एक हम कहानी देखेंगे, उस कहानी में ऐसे ही हुआ, प्रभु यीशु ने उनको मंजिल तक पहुंचाने तक उनके साथ खड़ा रहा, उनके साथ लड़ाई भी किया, उनके साथ, उनके लिए उसने सब कुछ बंदोबस्त किया, उनके लिए खाने पीने की, उनके लिए जो जरूरत चीजें हैं उनको देने के लिए, इवन उसको हिम्मत दिया उन लोगों को कि भाई तुम कर सकते हो। ऐसे प्रभु यीशु हमारे उनके साथ, उनके मंजिल तक पहुंचाने तक उनके साथ रहा। और अंत में उस देखते हैं उस कहानी में, प्रभु यीशु उन्हें मंजिल तक पहुंचा कर ही उन्हें आगे लेके गया। कुछ लोगों को याद आया होगा कि कौन सी कहानी है, सही है, आपको याद आया होगा। जैसे मिस्र के जो लोग थे, जब वो लोग मुसीबत में थे, जब वो लोग बोलते नहीं गुलामी में थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, वो लोग प्रभु के पास क्या दे रहे, दुआई दे रहे थे, प्रभु यीशु मुझे, हमें यहाँ से निकालो। जैसे मैंने कहा, अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो वो दुआई दे सकता है, प्रभु यीशु यहाँ से निकलने के लिए हमें एक रास्ता दो, या कोई ऐसे व्यक्ति भेजो हमें यहाँ से निकाले। या वो लोग दुआई दे रहे थे, ऐसे मुसीबत में थे तो दुआई दे रहे थे। उनका प्रभु परमेश्वर उनका दुआई को सुनता है, उनके लिए एक व्यक्ति भेजता है, उस व्यक्ति का नाम मूसा है। उस व्यक्ति को भेजता है उनके लिए, उनके पास, और वो जाकर वो व्यक्ति उनके लिए लड़ता है, उनके लिए राजा के पास, जो राजा था, जो उन्हें सबको गुलामी में रखा था, कोई उसे अनुमति नहीं दे रहा था कि किसी को छोड़े। जो प्रभु के जो लोग थे उनके लिए मूसा खड़ा रहता है राजा के पास, विनती करता है, राजा नहीं सुनता है। हम और कहानी आगे देखते हैं, राजा के सामने बहुत सारे विपत्ति आती है, उस देश में विपत्ति आती है, फिर भी राजा नहीं छोड़ता। अंत में हम देखते हैं ऐसा हो जाता है, राजा उसका जो बेटा खोने के बाद उस व्यक्ति, राजा जो था, सबको कहता है तुम अभी अपने अपने गांव या फिर अपने अपनी जगह पे जा सकते हो, आज के बाद तुम आजाद हो, तुम्हें जहां जाना है जा सकते हो। सब लोग खुश हो जाते हैं। सब लोग खुश होने के बाद उनको उस देश से तो निकलना है ना, जहाँ पे वो लोग फंसे थे, मुसीबत में थे, उस देश से निकलने के लिए उनके पास क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। सही है, जैसे मैंने कहा, मुसीबत में अगर कोई फंसा है तो उस मुसीबत से निकलने के लिए उसे सही रास्ता चाहिए। गलत रास्ता उसे फिर मुसीबत में डाल सकती है, लेकिन सही रास्ता उसे मुसीबत से पार निकाल के ला सकता है और उसे उस जगह तक पहुंचाता है या उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। तो वैसे जैसे मूसा उन्हें आजादी का संदेशा देता है, तो सब लोग खुशी खुशी सब रेडी हो जाती है। सब लोग रेडी होने के बाद सब लोग अपना सामान, बोरिया बिस्तरा, जो कुछ था, सोना चांदी, सब कुछ जो मिलता है वो सब लोग रेडी कर लेते हैं। और सब लोग, जो देश में बहुत सारे लोग थे जो आजाद हो गए, गुलामी में से आजाद हो गए, अब यहाँ पे दो रास्ते आते हैं। आपने बोला रहेगा, सिर्फ हम ज्यादातर सुने इस कहानी को, इस कहानी में सिर्फ हम एक ही रास्ते के ऊपर ज्यादा ध्यान दिए। आज हम दो रास्ते देखेंगे। इस कहानी में जो निकलते लोग, दो रास्ते थे उनके सामने। कौन से रास्ते थे? दो रास्ते थे। अब हम देखेंगे दो रास्ते कौन से थे उनके सामने, जो उन्हें उस मुसीबत से निकाल सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उनको सिर्फ सही रास्ता उनको दिखाया। अगर परमेश्वर ने वो रास्ते से लेके जाता तो ये लोग फिर भटक कर वापस गुलामी में आ सकते थे। डर कर या भटक कर वापस वो लोग गुलामी में आ सकते थे। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वैसी रास्ते चुनता है जो उन्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकता है। चलो हम देखेंगे कौन सा रास्ता है इसमें। जैसे वो लोग निकलते हैं, जैसे मैंने उनके सामने दो रास्ते आते हैं।
एक तो आता है शॉर्टकट, सही है, और एक आता है लॉन्ग कट। हम सबको मालूम है दो ही रास्ते होते हैं, एक तो होता है शॉर्टकट यानी जल्दी पहुंच जाना, और दूसरा होता है घूम फिर के मंजिल तक पहुंचना। ये दो रास्ते हैं, कभी भी जीवन में, हमारे जीवन में दो रास्ते आते हैं, एक तो जल्दी पहुंच जाना और एक क्या होता है घूम फिर के सही रास्ते पे पहुंचना, यानी दोनों पहुंचते मंजिल पे ही, लेकिन जो शॉर्टकट है उन्हें हमें, जो शॉर्टकट जो रास्ता है वो हमें क्या कर सकता है, शॉर्टकट हमें दोबारा हमें उस तकलीफ में डालने की, बोलते हैं तकलीफ में डाल सकता है। लेकिन जो परमेश्वर का जो रास्ता है वो हमें तकलीफ में अगर हम जाएंगे भी, या हमें ऐसी स्थिति में जाएंगे जो दुख तकलीफ में, तो भी हमें प्रभु परमेश्वर हमें बचा लेगा और हमें सही मंजिल तक पहुंचा सकता है, क्या पहुंचाएगा भी। अब हम देखते हैं, वचन को देखेंगे। निर्गमन 13 में एक वचन लिखा है 17 और 18। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फालस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछता कर मिस्र को लौट जाए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समंदर के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। इस वचन कहता है क्या, जैसे वो लोग, राजा ने उनको कहा कि आप आजाद हो, आप अपनी जगह से कहीं भी जा सकते हो, तो परमेश्वर ने उन्हें वो रास्ते से अगुवाई नहीं किया जहां से वो लोग शॉर्टकट जल्दी पहुंच सकते थे, जहाँ पे वादे की दुनिया, जहाँ पे प्रभु परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें एक वादे की दुनिया में ले जाऊंगा, वहां पे वो लोग आसानी से पहुंच सकते थे उस दुनिया में। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वो नहीं चुना। उसका कारण भी कहा है, परमेश्वर उसका कारण भी कहता है, जब भी हमला होता है उस जगह से, जो जगह जाने वाला है, रोड से जो जाने वाला था, अगर उस समय दुश्मन हमला करेगा या जो राजा के लोग हमला करेंगे, तो ये जो लोग है ये डर कर कहाँ जाएंगे, वापस फिर मिस्र देश में जाने की संभावना है, या फिर मिस्र देश में जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा। तो इसलिए मैं इनको इस रास्ते से नहीं लेके जाऊंगा जो शॉर्टकट जल्दी पहुंच सकता है, इन्हें मैं बड़ा राउंड मार के लेके जाऊंगा इनको। और परमेश्वर ने इन्हें जो वो रास्ता चुना जो वचन में कहा है जंगल की रास्ता, तो वो रेगिस्तान जो जैसा रास्ता है उस रास्ते से वो लेके चलता है। और परमेश्वर सिर्फ लेके नहीं चलता है, उनकी अगुवाई भी करता है। हम वचन देखेंगे कौन सा वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। हम बहुत लोग जो है, हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन की अगुवाई करता है, हमारी अगुवाई करता है, भले हमें दिखता नहीं लेकिन हमारी अगुवाई करता है। वो हमेशा हमारे साथ हमें रास्ता दिखाता है, हमें अगुवाई करता है। आमीन। हम देखेंगे वचन को कैसे परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, दिन को कैसे अगुवाई कर रहा था, रात को कैसे अगुवाई कर रहा था। परमेश्वर कहाँ से अगुवाई कर रहा था, आगे से अगुवाई कर रहा था कि पीछे से अगुवाई कर रहा था। वचन में देखेंगे, वचन में लिखा है परमेश्वर उनको आगे से अगुवाई कर रहा था, यानी परमेश्वर एक लीडर होकर उनके आगे आगे चल रहा था। भाई तुम मेरे पीछे आ जाओ, जैसा एक चरवा आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे चलती है, उसी तरह परमेश्वर आगे आगे चल रहा था और लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हम वचन को देखेंगे, निर्गमन 13 अध्याय 21 में लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे और रात को उजाले देने के लिए आग के खंभे होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। इस वचन कहता है परमेश्वर उनके लिए बोल रहा है, अगर उनके लिए उजाला देकर, यानी बोलते हैं ना दिन में चलने के लिए, उनके लिए वो आकाश को खोल दे रहा था, यानी आकाश उजाला कर रहा था उनके लिए कि ये लोग सही रीति से चल पाए, ठोकर नहीं खाए, जंगल से जा रहे हैं, उनको कोई चोट नहीं लगे, तो वो लोग चलने के लिए उनको रास्ता बना रहा था। और रात के लिए, सफर के लिए आग का खंभा यानी उजाला दे रहा था, उन्हें रात को भी उजाला और दिन में भी उन्हें उनके लिए उजाला की बंदोबस्त कर रहा था। और प्रभु परमेश्वर ने से छोड़ नहीं दे रहा था, उनके साथ साथ हमेशा चल रहा था। हम देखते उसे वो जो खंबे थे जो उनको उजाला और जो रात में उजाला दे रहे थे, वो कभी भी वो खंबे उनसे दूर नहीं हुआ, वो सिर्फ उनके साथ साथ चल रहा था। हम आगे देखते जाते हैं, एक
समय ऐसा आ जाता है जहाँ पर लाल समंदर आ जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके समुद्र के बाद तो रास्ता नहीं है, समुद्र के ऊपर तो रास्ता नहीं था, या फिर जो समुद्र के आस पड़ोस में तो रास्ता भी नहीं था। वो लोग वहां पर आकर परमेश्वर कहता है यहाँ पर आप सब क्या करो, डेरा डालो, यानी थोड़ा आराम करो, तंबू डालकर आराम करो। सब लोग वहां पर डेरा डाल के रुके और ये कहानी इधर तक पहुंची है। और उस समय उस राजा के हम सिचुएशन देखते हैं। अभी ये लोग चलते चलते उधर तक पहुंच गए। अभी हम राजा को देखते हैं, राजा क्या हो गया, राजा को थोड़ा ये हो गया, अरे मैंने क्या कर दिया। राजा को बोलता है क्या हो गया, अभी मैंने क्या कर दिया, जो लोग गुलामी में थे उन्हें मैं आजाद कर दिया। तो उनके लिए चलो अभी हम हमले की तैयारी करते हैं उनके ऊपर, उनको हम मार कर उन्हें फिर से गुलामी बनाएंगे। तो इसलिए राजा क्या करता है, घोड़ा रथ सब तैयार करता है। उसने वचन में लिखा है 600 रथ तैयार करता है, 600, और घोड़े, कई घोड़े, बहुत सारे घोड़े और सैनिक और जो लोग थे अच्छे अच्छे जो योद्धा लोग, सबको तैयार करता है। और राजा बोलता है चलो हम हमले के लिए तैयारी करते हैं। और सब लोग हमले के लिए तैयारी में आ जाते हैं, सब लोग हमले के लिए तैयारी हमले उनके पीछे पीछे फॉलो करते हैं। तो उनके पीछे पीछे आते हैं। तो ये लोग जो लोग थे वो दूर से देखते। अब जैसे पता है जैसे कोई आवाज आ रही है, एक सेना या फिर एक बहुत सारे सेना या घोड़े या बहुत सारे जो आ रहे हैं, जब उसे देख उसके आवाज इन लोगों तक पहुंची तो लोगों ने नजर उठाकर देखा कि वहां पर लोग जो दुश्मन से राजा के लोग आ रहे हैं हमला करने के लिए। सब लोग डर गए, सब लोग डरने में। और उसी समय में एक बात वचन में लिखा गया है, जिसे लोग डरे उस समय जो दूत था, जो परमेश्वर का दूत जो इनकी अगुवाई कर रहा था, तो वो उसने क्या किया, पहले मैंने बताया वो दूत कहां से अगुवाई कर रहा था, दूत आगे आगे चल रहा था, अगुवाई कर रहा था। दूत कहां से अगुवाई कर रहा था, आगे से अगुवाई कर रहा था। अब वचन में लिखा दूत क्या हो गया, पीछे आया। पीछे क्यों, क्योंकि पीछे से दुश्मन हमला कर रहे हैं, हमला करने के लिए आने वाले। तो पीछे आया, पीछे आकर उनके लिए एक खंबा बन गया, उनके लिए जैसा कि बादल का खंबा बन गया उनके लिए, कि वो लोग क्रॉस करके इधर इन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं करे। तो वो आकर वहां उनके लिए एक खंबा बन गया। और इनके लिए इस तरफ के लिए उजाला बनाने के लिए वो उजाला देने लगा इनके लिए। फिर भी अभी भी देखो वचन में लिखा है साफ, उनके लिए वो ये बन गया, इनके लिए उजाला देने के लिए उनके खंबा बन गया। और उनके लिए रोकने का काम कर रहा है, इनके लिए भी काम कर रहा है और उनके लिए रोकने के लिए काम कर रहा है। तो ये जैसे चल रहा है, फिर वो लोग मूसा के पास जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं मूसा के ऊपर, बोलते हैं तुमने क्यों मेरे को यहाँ पर लेके आया, यहाँ पे जंगल में मरने के लिए लेके आया क्या, यहाँ पे रेगिस्तान में मरने के लिए लेके आया हमारे पास। क्यों लोग डर गए थे, क्योंकि लोगों के सामने रास्ता नहीं दिख रहा था। जब भी हमारे सामने रास्ता नहीं नजर आता है ना, तो हमारे मन में एक डर आने लगता है। आपके मन में डर आता है, मेरे मन में भी डर आता है जब भी हम रास्ता नहीं दिखता है। तो जब भी हमें लगता है कि अब आगे हमें क्या होगा। उनके सिचुएशन ऐसा था कि जो पीछे से दुश्मन उनको हमला कर रहा है और आगे से नदी है, तो वो लोग कहीं नहीं जा सकते। वो लोग बोलते हैं ना, पीछे खाई है तो आगे कुआं है, तो वो लोग इधर भी आ जाएंगे तो मरेंगे, पानी में डूब के मरेंगे। उनका मन में एक डर था कि हम अब करेंगे क्या। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि हम पहले ही अच्छे थे, हम उनकी गुलामी में अच्छे थे, उनके हम लोग कम से कम जान तो बच रही थी। तो वो लोग सोचने लगते हैं, डर लगता है। हमें भी ऐसे डर लगता है जब हमारे सामने बोलते हैं ना रास्ता नजर नहीं आता है ना, तो एक डर लगता है। सबको डर लगता है जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। और जैसे वचन ने कहा, प्रभु यीशु हमारे लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए वो खुद मार्ग बन गया। सही है, जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था तो प्रभु यीशु खुद स्वर्ग से नीचे उतरकर हमारे लिए रास्ता तैयार किया ताकि हम स्वर्ग तक पहुंच सके। तो इसलिए प्रभु यीशु ने रास्ता बनाया। और यहाँ पर भी परमेश्वर ने, जैसे कि हमें पता है, उसने रास्ता तैयार किया। उनके लिए रास्ता कहां से तैयार किया, उस समंदर को दो भाग किया। हम वचन में देखेंगे क्या परमेश्वर ने उन्हें कहा, जब वो लोग डर रहे थे कि भाई मेरा क्या होगा, आगे कुछ रास्ता नहीं है डर बचाव के लिए, भागने के लिए, और पीछे तो राजा के लोग पीछे पड़े, ये तो मार ही देंगे और इधर भी मर जाएंगे हम लोग। तो लोग डर गए थे।
हमें भी जैसे मैंने कहा, जब रास्ता नजर नहीं आता तो हमारे मन के अंदर एक डर आता है, डर जो हमें बोलते हैं ना कि हमें कहीं कहीं पीछे भी खींच सकता है। तब हमें लगता है अरे भाई, मैं प्रभु में आके क्या गलती तो नहीं किया, प्रभु यीशु के ऊपर मैं विश्वास करके गलती तो नहीं किया, क्योंकि हमें कोई आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, दुश्मन पीछे हमारे हमला के लिए तैयार है। जो तब हम मन में ख्याल आता है, क्या मैं पहले ही ठीक था, जो मैं पाप में जी रहा था क्या मैं वही वही ठीक था। आज कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको वहीं रखने के लिए नहीं लेके आया है, परमेश्वर ने आपको एक वादे की दुनिया में लेके जाने के लिए लेकर आया है। जो प्रभु यीशु उसके लिए रास्ता निकालता है। हमें लगता है आगे हमारी आंखों से आगे रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर कुछ भी करता है तो आगे का सोच कर ही करता है कि भाई इनके लिए मैं रास्ता तैयार करूंगा, भले वो रेगिस्तान हो, लाल समुद्र हो या जंगल हो, कहीं भी हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, वो हमारे लिए रास्ता तैयार करना जानता है। और वैसे ही होता है, प्रभु यीशु का परमेश्वर का आदेश आता है, तू मेरे पास क्यों दुआएं मांग रहा है। बोलता है वो जो तेरा हाथ में लाठी था उसे उठा और उस समुद्र के ऊपर मार, और जो लाल समुद्र था 2 भाग हो जाएगा, इतना भाग हो जाएगा कि रोड जो जमीन है, जो पानी का अंदर सूखा जमीन बाहर निकल गया, यानी बोलते हैं 2 भाग पानी ऐसा हो गया और उनके लिए रास्ता तैयार हो गया। लोगों को कहा कि अभी आप इसमें से निकलो। अब लोग जा रहे हैं, लोगों को एक तो क्या है, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं आजू बाजू में समुद्र का पानी जैसा रुक गया है और लोग रास्ते में से चल के जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और जैसे लोग बीच समंदर तक पहुंच गए तो मूसा और उस समुद्र के ऊपर फिर से बंद होने की आदेश दे देता है। जैसे वो आदेश दिया तो वो समुद्र फिर से क्या हो गया, जो रास्ता खुला था रास्ता बंद हो गया। तब तक ये जो लोग थे, जो सैनिक थे, बीच में फंस गए, ना वो किधर है, ना इधर का ना उधर का, बीच में फंस गए। जैसे पानी बंद हो गया वो सब लोग डूबकर मर गए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक तीर में 2 निशाना लगा, एक तो दुश्मनों को भी मार दिया और हमारे लोगों को भी बचा लिया, सब कुछ कर दिया। यहाँ पे परमेश्वर, आज मैं इस वचन को यहाँ पे अंत करूंगा। इस वचन में मैं आपको एक बहुत जो बोलते हैं ना, परमेश्वर के रास्ते के बारे में बात करूंगा। परमेश्वर हमारे लिए हर एक मुसीबत में रास्ता बनाना जानता है। कोई भी मुसीबत हो, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग थे पहले, जैसे कि डैनियल को उस सिंह का गुफा में डाल दिया, उस समय परमेश्वर ने क्या किया, उस सिंह को मुंह बंद कर दिया, मुंह बंद करके उससे जान बचाया। और दूसरा हम और कहानी हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कहीं ना कहीं से रास्ता बनाना जानता है। जैसे ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करने का जैसे क्रॉस करने को आए तो जो दूत था परमेश्वर का, इनको रास्ता खोल देता है, इनका रास्ता खोल देता है और ये लोग उसके पीछे पीछे फिर चल लगते हैं कि हम उनको मारेंगे। और कहीं कहीं परमेश्वर हमारे रास्ता भी रोकता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर रास्ता बनाता भी है और हमारे रास्ता रोकता भी है। उदाहरण के लिए आप बोलेंगे परमेश्वर हमारे रास्ता कैसे रोक सकता है, सही है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। परमेश्वर हमारे रास्ता इसलिए रोकता है ताकि हमारी भलाई हो, हमारी भलाई के लिए हमारा रास्ता रोकता है। क्योंकि हम लोग जो रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं हमें वहाँ पे नुकसान होने वाला रहता है, तो हमारी रास्ता परमेश्वर रोकना जानता है और हमारे रास्ता रोकता भी है कुछ समय के लिए। बाइबल में लिखा, एक व्यक्ति है, भविष्यवक्ता है, वो अपने गधे के ऊपर जा रहा है और वो उस लोगों को बोलता है ना कि परमेश्वर के लोगों को वो श्राप देने के लिए जा रहा है। तो उस समय परमेश्वर का दूत आता है, उसके रास्ते पे उसे रोक देता है, उसे रास्ते पे, यानी वो हाथ में तलवार लेके खड़ा हो जाता है, उस व्यक्ति को रोकता है, उस गधे का मुंह खोलकर उस व्यक्ति का जान बचाता है। मेरे कहने का मतलब वहां पे ये है कि प्रभु यीशु हमारे लिए कभी कभी हमारी अच्छाई के लिए हमारी रास्ता रोकता है। ऐसे भी होता है कि अगर वो व्यक्ति उस रास्ते से अगर निकल जाता तो परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो श्राप का कारण बन सकता था, लेकिन उसकी अच्छाई के लिए उस व्यक्ति का रास्ता उसने परमेश्वर ने दूध बेच कर रोके। मैं आपको अपनी भी एक कहानी बताना चाहूंगा जहां पर परमेश्वर ने मेरी रक्षा की, जो मुझे जाते जाते परमेश्वर ने रोक दिया और मेरा बचाव हो गया। तो मैं कहानी बताना चाहूंगा। एक दिन मैं कैफे पे बाजार में कुछ काम के लिए जा रहा था, चल के जा रहा था, किसी का फोन आया तो मैंने फोन उठाकर उससे बात करते हुए, रास्ते के साइड से जा रहा है, कोने से, तो जाते जाते में जा रहा है, एक साइड में क्या हो गया, एक कोने के रोड के साइड में किसी का बंगला है, उसके सामने एक नारियल का उसका पेड़ है।
तो जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा, तो जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, उसको जो आगे वाले सामने का जो मेरे से बात कर रहा है, उस समय पहुँचते मेरे को उसका आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। तो हम लोग क्या करें, जब आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा तो हम लोग थोड़ा हलो हलो सुनने के लिए क्या हुआ, मेरा पैर रुक गए। इससे पहले मैं चल के जा रहा था, जैसे मेरा पैर रुक के मैं उसको हलो हलो बोल रहा हूँ, तो उसी समय मेरे सामने उस नारियल का एक झाड़ का चुट्टा बोलते हैं उसको हम लोग, वो गिर गया, मेरे सामने ही गिर गया। और वो गिर कर मेरे पर नहीं आया, सामने गिरा और उस तरफ गिर गया। तो मैंने बोला कि परमेश्वर ने मेरे क्या किया, उस समय मेरे लिए बचाव के लिए कारण बना। परमेश्वर ने क्या किया, उस समय मेरा नेटवर्क को शायद बोलता है मेरे को सुनाई नहीं दिया, तो मैं रुक गया हलो हलो बोलने के लिए, तभी उसी समय पे वो गिर गया। अगर नेटवर्क सही चलता तो मैं जाता तो कम से कम मेरे भी गिर के मुझे चोट लग सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता रोका और मेरा बचाव किया। तो ऐसे ही परमेश्वर हम सबका बचाव करता है, कहीं रास्ता हमारे रोक कर बचाव करता है, कहीं हमें मुसीबत में एक नया रास्ता खोलता है। जैसे हम देखते हैं इस सिचुएशन में परमेश्वर हम सब के लिए एक नया रास्ता खोलता है, एक नया रास्ता ऐसा जो हमें जल्द से पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी साथ लेकर हमें उस मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। कुछ लोग जैसे हम देखते हैं आज जो नौजवान है, उनका लगता है कि भाई मेरा आगे क्या होगा, अभी मेरे सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा पढ़ाई का क्या होगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा परमेश्वर आपके लिए भी एक रास्ता तैयार किया है, सिर्फ आपको उसके साथ चलना है, उसको छोड़कर भागना नहीं है। भले परमेश्वर आपको लगता है कहीं कहीं हमें लॉन्ग कट लेके जाता है, बोलते हैं लॉन्ग टूर लेके चलता है, कहीं कहीं परमेश्वर हमें लॉन्ग टूर लेके चलता है, लेकिन सही मंजिल तक पहुंचाता है। तो हमें उसके साथ सिर्फ चलना है, उसके रास्ते के ऊपर हमें चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा मार्ग है। तो उसके मार्ग के ऊपर हमें चलना है, तभी हम मंजिल तक सुरक्षित और सही सलामत हम पहुंचेंगे। अगर हम मंजिल से भटक जाए, डर के पीछे हट गए, तो हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें उसके साथ चलना है। जैसे वचन में उन लोगों को परमेश्वर ने अगुवाई किया, आगे से अगुवाई किया, पीछे से भी अगुवाई किया, उनको पीछे से बचाव किया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने उनकी हमारी भी अगुवाई करता है, सही रास्ते पे चलने के लिए हमारी अगुवाई करता है। तो हम सबकी परमेश्वर आज अगुवाई करना चाहता है। तो अब हम जैसे अंत करेंगे, हमें ये याद रखना है परमेश्वर हमारे लिए सही मार्ग बनाना जानता है, और वो बनाएगा भी। जैसे पुराने नियम से लेकर हम देखेंगे, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने कहीं ना कहीं रास्ता बनाया, हमारे लिए भी रास्ता बनाया। जैसे कि हम इस सिचुएशन में जा रहे, जैसे कि हम देखें कुछ लोगों के सामने इस परिस्थिति जैसा इस महामारी की परिस्थिति में लोगों के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोग डर गए थे, लेकिन परमेश्वर ने सबको एक नया रास्ता दिया। अभी सब हम नए नए रास्ते पे चल रहे हैं। परमेश्वर अभी एक नया रास्ता हमें दे रहा है, जो हमारे सही तरह से हमें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाएगा। हमारा मंजिल क्या है, मेन जरूर ये हमारा मंजिल कौन सा है, सबको एक दिन स्वर्ग में जाके आराधना करना एक हमारा मंजिल है। हमारा मंजिल वही है और कुछ नहीं है कि यहाँ से हम बचेंगे, हमें और कोई देश में लेके जाएगा, या फिर हम बड़ा सेठ बनेंगे। वो हमारा मंजिल नहीं है, वो हमारा आशीष है। लेकिन हमारा मंजिल ये है, हम एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के सामने परमेश्वर की हम आराधना करें, यही हमारा मंजिल है। और प्रभु यीशु एक दिन हमें उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, और उसके मंजिल तक पहुंचने के लिए जो कुछ तकलीफें दुख होती है, प्रभु यीशु आपकी रक्षा करेगा, आगे से भी रक्षा करेगा और पीछे से भी आपकी रक्षा करेगा। यानी आगे से आपकी अगुवाई करेगा और पीछे से आपको दुश्मनों से, हर एक बीमारी से, हर एक जरूरतों से, हर एक जो कुछ आपकी चीजें हैं उससे बचाए रखेगा। आमीन। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो हमारे लिए हर स्थिति में हमारे साथ रहता है। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के पास धन्यवाद की दुआएं देंगे। धन्यवाद यीशु परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर आप ही मार्ग है परमेश्वर, और आप ही सत्य और आप ही जीवन है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर जो हमारे लिए आपने मार्ग तैयार करने के लिए, हर एक बीमारी से आपने हमें मार्ग तैयार करके, आपने सिर्फ तैयार करके हमें छोड़ा नहीं, लेकिन उस मार्ग से आपने हमारी अगुवाई किया परमेश्वर। और आप जब तक अगुवाई नहीं छोड़ते, जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचाओगे परमेश्वर, और मंजिल तक पहुंचाने के बाद भी आप हमारी अगुवाई करोगे परमेश्वर। हम आपको कितना भी धन्यवाद दें कम है, क्योंकि आप हमारे लिए मार्ग बनाने वाला और मार्ग पे मदद करने वाला भी आप ही है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हमें हर स्थिति में से मार्ग देकर, हमें बचाकर,
हमें लेके आने के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपको कितना भी धन्यवाद दे कम है परमेश्वर। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।